बहुत शुक्रिया साहिल साहब, मैं तो इस लायक नहीं था, न हूँ न कभी रहूँगा जो आपने मुझे कहा है। मैं तो बस कोशिश करता हूँ कुछ कहने की, और मेरा जो मेन मकसद ये है, मैं हर नशिस्त ये बात कहता हूँ कि जो मेरा मेन मकसद है वो उर्दू को जिंदा करना है। बस अगर मैं इसमें कामयाब होता हूँ धीरे धीरे, तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है। मैं चाहता हूँ कि जो उर्दू हमारे घरों से, हमारे बच्चों की ज़बानों से जा रही है, उसको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसी मिशन में लगा हूँ, इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी। चलिए मैं अपने चंद शेर पेश कर रहा हूँ, छोटी सी बदल है। मतलब वैसे मैंने आज कोशिश की थी, मैं सोचा था मैं बोलूँ तो तरन्नुम में, स्टार्टिंग में मेरे क्लब में क्या हो गया, मैं कुछ शेर पेश कर रहा हूँ। मतलब खातों से इंसान जब सच में इंसान हो जाए, क्या कहने हकीकत बेशक इंसान जब सच में इंसान हो जाएगा, हर मुश्किल का हल आसान हो जाएगा। इंसान जब सच में इंसान हो जाएगा, हर मुश्किल का हल आसान हो जाएगा, हर मुश्किल का हल आसान हो जाएगा। और खास तौर से ये शेर देखिए, तुमने अगर छोड़ी ना खिजा से हमदर्दी, तुमने अगर छोड़ी ना खिजा से हमदर्दी, एक दिन ये गुलशन वीरा हो जाएगा। तुमने अगर छोड़ी ना खिजा से हमदर्दी, तुमने अगर छोड़ी ना खिजा से हमदर्दी, एक दिन ये गुलशन वीरा हो जाएगा। एक दिन ये गुलशन वीरा हो जाएगा। हर मुश्किल का हल आसान हो जाएगा। तुमने अगर, बहुत अच्छा शेर कहा है, तुमने अगर छोड़ी ना खिजा से हमदर्दी, एक दिन ये गुलशन वीरा हो जाएगा। और मैं अख्तर साहब शेर, दिल के हर एक गोशे में बाहर आ जाएगी, क्या कहने दिल के हर गोशे में बाहर आ जाएगी, जिस दिन तू दिल में मेहमान, दिल के हर एक गोशे में बाहर आ जाएगी, दिल के हर एक गोशे में बाहर आ जाएगी, जिस दिन तू दिल में मेहमान हो जाएगा, जिस दिन तू दिल में मेहमान हो जाएगा। कौन सुनेगा, शेर देखिए, कौन सुनेगा मजलूमों की आवाजें, कौन सुनेगा मजलूमों की कौन आवाज़? सुनेगा मजलूमों की आवाजें, गूंगा बहरा जब सुनता, क्या कहने कौन सुनेगा कौन सुनेगा मजलूमों की आवाजें, गूंगा बहरा जब सुनता हो जाएगा, हर मुश्किल का हल आसान हो जाएगा। वाह क्या बहुत शुक्रिया। एक शेर माँ के हवाले से पेश कर रहा हूँ। बताओ बताओ। और मुस्कान ऐसा, गम की बलाएं जैसे छेड़ेंगी मुझको, गम की बलाएं वाह जैसे छेड़ेंगी मुझको, मेरा मुहाफिज लफ्ज़ माँ हो क्या जाएगा, मेरा मुहाफिज लफ्ज़ माँ हो जाएगा। गम की बलाएं जैसे छेड़ेंगी मुझको, मेरा मुहाफिज लफ्ज़ माँ हो जाएगा। और मक्ता आगे कर रहा हूँ, अज़ल से अब तक की बात नहीं। वाह वीरा था ये सारा जहां एक दिन यावर, वीरा था वीरा था ये सारा जहां एक दिन यावर, और एक दिन ये फिर वीरा हो। वीरा था ये सारा जहां एक दिन यावर, वीरा था ये सारा जहां एक दिन यावर, और एक दिन ये फिर वीरा हो। इंसान जब सच में इंसान हो जाएगा, हर मुश्किल का हल, हर मुश्किल का हल। मैं चाहूँगा कि आज की जो वेब जिसकी सजाई गई है, जिस किताब का रेस्पेक्ट चुना हुआ है, उनको भी बतौर शायरा सुना जाए। तो मैं चाहूँगा कि अब वो माइक पर तशरीफ लाए, नूर जमशेदपुरी साहिबा, और अपने कलाम से समय में नवाजे। और आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि जिनकी किताब मंजर-ए-आम पर आई है, जब किताब मंजर-ए-आम पर आई है तो तय बात है उनकी शायरी में कोई जान होगी। लेकिन आज मैं एक नज़्म पेश करना चाहूँगी सदर से, लेकिन उससे पहले चंद मुख्तसर अशार ऐसे पेश करना चाहूँगी कि मैं चाहूँगी कि आप सब उन अशार को अपने साथ लेकर जाएं। इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप लेकर जाएंगे। इंशाअल्लाह। कच्चे घरों में गाँव
हाँ 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 कच्चे घरों में गांव की पक्की मोहब्बत है। तकती है राह आज भी अपनों की सुबह शाम। क्या बात है, सही कहा। तकती है राह आज भी अपनों की सुबह शाम बहुत अच्छे। और एक ये शेर है कि शहर के बच्चे ने बोला देख आंगन गांव का। शहर के बच्चे ने बोला देख आंगन गाँव का। शहर के बच्चे ने बोला देख आंगन गांव का। घर के अंदर है ग्राउंड आप लोगों के यहाँ। वाह वाह वाह। घर के अंदर है ग्राउंड आप लोगों के यहाँ। क्या कहने और इसे देखें कि किस कदर तकलीफ होती है न पूछो बाप को। क्या बात किस है। कदर तकलीफ होती है न पूछो बाप को। जीते जी तख्ती पे घर की नाम बदला देखकर। हाय हाय क्या कहने भाई, क्या शेर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी शेर। किस कदर वाह तकलीफ होती है बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, क्या कहने, किस कदर तकलीफ होती है न पूछो बाप को। क्या कहने। जीते जी तख्ती पे घर की नाम बदला देख। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बड़ा शेर है, वाह। और दूसरा शेर आप सबकी खूबसूरत समातों के हवाले। आता हुआ करती थी पोशाकें तो पहले सबकी गिनती की। हुआ करती थी पोशाकें तो पहले सबकी गिनती की। रखा करते हैं लेकिन लोग अब गिन गिन के हर दिन। वाह करते वाह, हैं लेकिन लोग अब गिन गिन के हर दिन की। बहुत अच्छे। और एक और शेर है कि किरदार वो रखो कि जमाना मिसाल दे। किरदार वो रखो कि जमाना मिसाल दे। जमाना मिसाल दे। खुशबू गुलों की दोस्तों पहचान होती है। क्या बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फूलों की दोस्तों पहचान होती है। बहुत अच्छे। और एक शेर अंदर के लिए उम्मीद है इधर भी पसंद किया जाएगा। बेरुखी के दर्द से औलाद की। बेरुखी बेरुखी से से दर्द के औलाद की। कितनी माओ के दुपट्टे भीगते हैं रात। वाह वाह वाह। बेरुखी से दर्द से औलाद की। कितनी माओ के दुपट्टे भीगते हैं रात भर। और एक शेर और बर्दाश्त कर लेंगे। वीरान या ना आएंगी आंगन में तुम अगर। वीरान या ना आएंगी आंगन में तुम अगर। पौधा कोई खुलूस का अपने लगाओगे। बेशक, पौधा बहुत कोई अच्छा, खुलूस का। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। मसले जो चुटकियों में हल किया करते थे कल। मसले जो चुटकियों में हल किया करते थे कल। उन बुजुर्गों से हर एक दहलीज खाली हो गई। बहुत परवरिश बच्चों की इसकी छांव में हो इसलिए मैंने आंगन में रखा पौधे को उल्लू का घर। क्या, वाह मैंने वाह। आंगन में रखा पौधे को। हर रिश्ते में अफजल रब की एक इनायत औरत है। क्या बात है। हर रिश्ते में अफजल रब की एक इनायत औरत है। इसके दम से रंगीनी है जग की जीनत औरत है। बहुत अच्छा, बहुत इसके अच्छा। दम से रंगीनी है जग की जीनत औरत है। क्या कहें, क्या कहें। इसे देखें कि बनकर बेटी जब आती है रब की रहमत औरत है। बनकर बेटी जब आती है रब की रहमत औरत है। बीवी बनकर मुश्किल में शौहर की हिम्मत औरत है। बीवी बनकर मुश्किल में शौहर की हिम्मत औरत है। लेकर रूप बहन का घर में एक अमानत औरत है। लेकर रूप बहन का घर में एक अमानत औरत है। पाकर माँ का रुतबा प्यारे तेरी जन्नत औरत है। पाकर रुतबा प्यारे तेरी जन्नत औरत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या कहें, वाह। कुंभा जिस पर खड़ा हुआ मजबूत इमारत औरत है। कुंभा जिस पर खड़ा हुआ मजबूत इमारत औरत है। इससे बनता गुलशन आंगन घर की बरकत औरत है। बहुत अच्छा, बहुत इससे अच्छा, बनता गुलशन आंगन घर की बरकत औरत है। क्या बात है। और ये शेर देखेंगे शौहर भाई बेटा बाबा सबकी इज्जत औरत है। बेशक, बेशक, शौहर बेटा बाबा शौहर भाई बेटा बाबा सबकी इज्जत औरत है। सर उठता नस्लों का जिससे ऐसी हशमत औरत है। बेशक, बेशक, सर बेशक। उठता नस्लों का जिससे ऐसी हशमत औरत है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और ये शेर इसी तौर पर मैं उनके हवाले कर देता हूँ। ये झांसी की रानी बनकर एक शुजाअत औरत है। वाह वाह, वाह वाह, बनकर रजिया तारीखों में दर्ज क़यादत औरत है। क्या बात है, वाह वाह, वाह, रजिया तारीखों में दर्ज क़यादत औरत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह, वाह
बहुत अच्छा, बहुत मुस्कान जिसको हिजाब के लिए मना किया गया था ना उसे। जी लड़की है वो। इसका जिक्र है यहाँ। और दिलेरी की देखो मुस्कान अलामत औरत बहुत है। अच्छा। दौलत अजमत हिकमत राहत और लियाकत औरत है। दौलत अजमत हिकमत राहत और लियाकत औरत है। रब को राजी करना हो तो एक इबादत बहुत औरत है। अच्छी बात, वाह वाह रब वाह, को राजी करना हो बहुत तो एक बहुत इबादत औरत है। बहुत। पाकर कुर्बत ये ना समझो सिर्फ लताफत औरत है। पाकर कुर्बत ये ना समझो सिर्फ लताफत औरत है। नफरत करने पर आए तो एक कयामत पाकर कुर्बत ये ना समझो सिर्फ लताफत औरत है। नफरत करने पर आए तो एक कयामत औरत है। चैन सुकून के पैकर में भरपूर नफासत औरत है। चैन सुकून के पैकर में भरपूर नफासत औरत है। नूर नजर का बन जाए तो एक जियारत औरत है। बहुत अच्छे थे। अब मैं सिर्फ दो शब्द मेरे फरिश्ते में हैं। हमारे उस्ताद साहब जनाब बदरुद्दीन ताहिब साहब और रमजान साहिब साहब सदर मोहतरम। तो मैं चाहूँगा कि सदर मोहतरम से कल बदरुद्दीन ताहिब साहब को मैं आवाज़ दूंगा कि माइक पर तशरीफ लाएं और उनको सिर्फ उनके लिए सिर्फ एक शेर कहूँगा। मैंने पिछले नशस्त में एक शेर कहा था कि चाहे सुनिए, मैंने एक शेर के लिए कहा था पिछले उसमें आपने सुना होगा कि चाहे जितनी भी बुलंदी पर पहुंच जाए मगर, चाहे जितनी भी अपनी भी शेर है मैम, अपनी भी चाहे जितनी भी बुलंदी पर पहुंच जाए मगर आपके कद के बराबर हम कहाँ हो जाएंगे। आपके समझता है साहब। वालेकुम सलाम। बताओ साहब। और पास आ जाइए। नहीं बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी बात है। देकर लहू जो इश्क में कुर्बान हो गए। देखकर लहू जो इश्क में कुर्बान हो गए। मक्तल की दास्तान को वो उन्वान हो गए। क्या कह रहे साहब, बहुत अच्छा। लहू जो इश्क में कुर्बान हो गए। सच्चाई पे बात मक्तल है। की दास्तान का वो उन्वान हो कुर्बान हो गए। गए, वाह। जिंदों का शोर हमने सुना मैं कदे में जब। हाय हाय। जिंदों का शोर हमने सुना मैं कदीम मैं जब। कदे में जब। साथी का दर्द देख के हैरान हो गए। हाय, क्या बात है, बहुत अच्छी शेर। हैरान हो गए। वाह 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 वाह। और आज के तनाजुर से एक शेर कह दिया है। जी सानी नहीं है कोई भी दीवाने नूर का। क्या बात है भाई, वाह वाह। सानी नहीं है कोई भी दीवाने नूर का। उर्दू अदब में जितने भी दीवान हो गए। क्या बात है भाई, वाह उर्दू वाह। अदब में जितने जितने भी दीवान हो दीवान गए, हो गए। सानी नहीं कोई भी कोई भी दीवाने नूर का। बहुत अच्छे शेर, वाह वाह वाह। और एक शेर देखें। बताओ। मकरो फरेब झूठ दगा चालबाजियां। मकरो फरेब झूठ दगा चालबाजी। झूठ दगा चालबाजियां बर्बाद ये जहान के सामान हो गए। क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। बर्बाद ये जहान के बहुत अच्छा सामान हो गए। बहुत अच्छा। मकरो फरेब झूठ दगा चालबाजियां। वाह। अब वाजे हुआ के साथ में बरकत चली गई। वाज़ेह वाजे हुआ। हुआ के साथ में बरकत चली गई। रुखसत हमारे घर से जो मेहमान हो गए। बहुत अच्छा, वाह। हमारे घर से मेहमान हो गए। वाजे हुआ के साथ में बरकत चली गई। बेशक बेशक। रुखसत हमारे घर से जो मेहमान हो गए। एक शेर और देखें। देखिए। देखो तो वक्त कैसे बदलता है करवटें। हाय हाय। देखो तो वक्त कैसे बदलता है करवटें। कल के फकीर आज के सुल्तान। बदलता है करवटें। कल के फकीर आज के सुल्तान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। जी जी बताओ। जब से सुना कि बज़्म में ताइब जी आएंगे। जब से सुना कि बज़्म में ताइब जी आएंगे कुछ शायरों के तर्ज खड़े कान हो गए। जब से
जाएंगे, कुछ शायरों की तरफ से खड़े कान हो गए। क्या कहें? वो बताइए। मैं चाहूंगा कि आज के सदर मोहतरम जो मेरी 50 साल की शादी कर रहे हैं, बुजुर्ग शायर हैं, अच्छे शेर कहते हैं, मैं जनाब रमजान खान साहिब साहब को आवाज़ दूंगा कि माइक पर तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। जनाब रमजान खान साहिब साहब आज के सदर बगैर किसी तमहीद के चार वर्षों से मैं अपना तारुफ करा रहा हूँ। भवन में पल के हुआ हूँ जवान साहिब पर, भवन में पल के हुआ हूँ जवान साहिब पर, दिए हैं मैंने कई इम्तिहान साहिब पर। भवन में पल के हुआ हूँ जवान साहिब पर, दिए हैं मैंने कई इम्तिहान साहिब पर। शेर देखिए, तवज्जो का तालिब हूँ। नजर में रखता हूँ पानी के खटनी पड़ने पर, नजर में रखता हूँ पानी के खटनी पड़ने पर, बसा हुआ है मेरा खानदान साहिब, बसा हुआ है मेरा खानदान साहिब। नजर में रखता हूँ पानी के खटने पड़ने पर, नजर में रखता हूँ पानी के खटनी पड़ने पर, बसा हुआ है मेरा खानदान साहिब। वाह 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 वाह। न जाने किसको निशाना बनाए वो जाने, न जाने किसको निशाना बनाए वो जालिम, लिए जो बैठा है तीरों कमान साहिब, लिए जो बैठा है तीरों कमान साहिब। आप पसंद करेंगे जनाब अब्दुल गफ्फार साहब जी, आप पहुंचिए अपने बारे में कुछ बताएं। मौजूद हाज़रीन, रिस्पेक्टेड अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि मोहतरम ने मुझे सदर के खुतबा के बाद क्यों मौका दिया, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं। मैं क्या कहूँ, बस ये कह सकता हूँ अल्लामा अक़बाल का एक शेर बेसाख्ता गलाया कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। इस ज़िम्मन में मैं 2-3 उर्दू से मुतालिक कुछ शबूत मैं आपके पास रखूँगा, बिला तशरीह आप उसको देते हैं और सोचते रहें। अभी भी जहन में ये खाका तैयार हुआ, यहाँ से इख्तिसार के साथ मेरी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कंसर्निंग उर्दू। देखिए, उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, ये ज़बान उसको आई जो महज़ब है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या उर्दू को हम उस तरह से पाते हैं या सिर्फ किताबों में रखते हैं? हमें इस बात को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको ब्लेम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन उर्दू की हम किस तरह से खिदमत करनी चाहिए, इस पर गौर करें। तफक्कुर का ये समरा अगर हम ना लें, सबके दिमाग में तफक्कुर है कि उर्दू की तशरीह हो, तौसीह हो, मुशायरा हो, वाहवा लूटें, लेकिन फ़रोग़ कैसे हो? एक चीज़ मैं आपको देता हूँ, हम अपने बच्चों को दुनिया की सारी ज़ुबान की तालीम दें। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर मेरा बच्चा अमेरिका जाना चाहता है तो वो इंग्लिश चलेगी, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज वहाँ पर स्पेनिश है, तो आप इंग्लिश भी पढ़ाए अपने बच्चों को, स्पेनिश भी पढ़ना है। उससे कहें बेटा सारी ज़ुबानें हैं ना दिमाग से पढ़ना, लेकिन उर्दू को दिल से पढ़ना। दिमाग में सारी ज़ुबान रखना, लेकिन उर्दू को दिल में रखना। फारसी उसकी माँ है, अरबी उसकी खाला है। फारसी उसकी माँ है, अरबी उसकी खाला है। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ जरा से मुख्तसर। देखिए, होता क्या है कि अमूमन लोग करते क्या है, मुशाहिदे से, बुरा मत मानिएगा, मेरा अपना मुशाहिदा है, मेरा अपना मुशाहिदा है। हो सकता है कि आप मुझसे इत्तेफाक ना करें,
देखिए, एज ए पारीना में जब माँ अपने बच्चे को मुशायरा अटेंड करने के लिए ले जाती थी तो कहती थी कि आज मेरा बच्चा मुशायरा सुनकर आया है, बड़ी फख्र से कहती थी। लेकिन आज वो बात नहीं रही। नंबर 2, देखिए, तालीम बजाना मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की नज़र में क्या है, इसके 3 गोशे। आपको पता है, एज ए पारीना में जब कोई शायर एक अच्छा कलाम लिखा है तो कहते भाई वाह, दोबारा पढ़िए, क्या न्यारी है भाई, क्या मिसरा उठाया है, माशाअल्लाह, मुबारक हो, एक और भाई वाह। ये एज ए पारीना में ये तर्ज तकल्लुम, तर्ज तफातुल ये था। किसी शायर की उसकी जो मजा सराई होती थी इस तरीके से होती थी। ताली बजाना जानते हैं किसका काम है? जानते हैं, लेकिन मैं आया कर दूं तो फिर जाहिर कैसे होगा? करना ही है मुझे। ताली कोई और बजाते हैं, ख्वाजा सरा बजाते हैं, सख्ती से कानों पे चुभता है। शायरों का शेवा नहीं है। मैं आपको कभी भी ताली बजाते नहीं मिलूंगा। मेरे शान है नहीं कि मैं शायर को वाह ना करूं, माशाअल्लाह ना कहूं, जज़ाकल्लाह ना कहूं। दूसरी बात, अव्वाल जो होते हैं, अव्वाल वो अपने दाहिने और बाएं बड़े लय से बजवाते हैं। उनके शायर में ठीक है, लेकिन कम से कम खुदारा शायरों, एक शायर अदीब है, एक गहवारा है इल्म का, एक उर्दू जुबान को लेके चल रहा है। ताली बजा के उसकी मदद फराई करें, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं है। एज ए पारीना की बहुत सारी चीज़ें आज हम भूल रहे हैं। क्षमा रोशन नहीं होते, आपने क्षमा रोशन किया, कहाँ गए क्षमा? वो सर्कल में बैठ के शायद कहाँ गया वो सर्कल? जब इस तरह से लोग नापेद होते चले जा रहे हैं रसूम, तो इसको नई चीज़ कैसे लेके आ रहे हैं? कभी ना करें अल्लाह के वास्ते। और दूसरी बात आखिर में आपसे मैं कहती हूँ, ये जो आपने देखे ना बज़्म करीब, इसके ज़ेर एहतमाम जो रस्म इजरा जो हुआ है, ममनून भी मुशक्किल बहुत शुक्रिया। on behalf of this lady gentleman who is honored and respected. So we are honored because you are a doctor of the home. मदद सराई की खूब बोला खूब, इसलिए भाइयों आपके मैं एक नहीं कहता हूँ कि आप उर्दू के बारे में हर तरीके से काम करें, लेकिन ऐसा पायदार मैं आपको बात बताऊंगा लाइव का असर क्या होता है, ब्लॉग का असर क्या होता है। अपने बच्चों को मैं जरूर सारी दुनिया की सारी ज़बान पढ़ाई। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, स्पेनिश जो सेकंड लैंग्वेज यूएस से वो भी पढ़ाया, उसमें मौसम कम पड़ता है, वीडियो डालने में बहुत ज़्यादा पड़ता है, लाइव नहीं ज़्यादा पसंद and put the multi-language in your brain. लाइव नहीं पसंद पड़ता। अब मैं अपने बात को खत्म करता हूँ। इससे ज़्यादा जनाब मोहतरम अपने याद साहब है, इससे कहता हूँ कि मैं एक शेर उसकी ज़मीन में, अखबार की ज़मीन में कहते हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। तो कहते थे हज़ारों साल नरगिस, कहीं और जाएगा, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में खावर पैदा। कहा कि मुझे सत्य के बाद क्यों बुलाया गया? वो दौर था नस्ल का, वो खत्म हो चुका था। ये दौर था नस्ल का, इसलिए बुलाया गया। और मैं सभी लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासतौर से रज़िया मैडम जी का, कि आज वो यहाँ पर तशरीफ लाए, और तमाम हमारे साथियों का सबको शुक्रगुजार हूँ।